कल्पना कीजिए एक घुप अंधेरी रात की और अचानक समंदर से लाखों कछुए एक साथ तट पर आ रहे हैं, बिल्कुल किसी अनुशासित सेना की तरह। तो आज की इस गहन चर्चा में हम कुछ रिसर्च पेपर्स और भारतीय वन्यजीव संस्थान यानी WII के अध्ययनों का विश्लेषण कर रहे हैं। हमारा मिशन है ओडिशा के ऋषिकुल्या और गहिरमाथा तटों पर होने वाले इस अरीबाड़ा को समझना, लाखों कछुओं का एक साथ आना। चलिए इसे समझते हैं। हाँ, और देखिए ये सिर्फ कोई आम जमावड़ा नहीं है, मतलब ये जीव विज्ञान का एक अजूबा है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये ऑलिव रिडले कछुए खुले समंदर में सालों तक हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हैं और फिर अंडे देने उसी जगह आते हैं। बिल्कुल, वो सटीक उसी रेत पर लौटते हैं जहां वे खुद पैदा हुए थे। ये तो ऐसा हो गया जैसे इनके अंदर कोई इनबिल्ट GPS फिट हो। पर ये उपमा मुझे थोड़ी अधूरी लगती है, क्योंकि GPS तो सैटेलाइट से चलता है ना? गहरे समंदर में न कोई सिग्नल है न कोई लैंडमार्क, तो ये असल में नेविगेट कैसे करते हैं? यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, यानी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, हाँ। ये कछुए इस फील्ड को किसी अदृश्य ग्रिड की तरह महसूस करते हैं। जब कोई बच्चा अंडे से बाहर निकलता है तो उस खास तट का मैग्नेटिक सिग्नेचर उसके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाता है। और WII का शोध तो एक बहुत ही अहम बात बताता है। वो क्या? यही कि भारत के पूर्वी तट के ऑलिव रिडले विकासवादी दृष्टिकोण से दुनिया में सबसे प्राचीन है। अरे वाह, क्या बात कर रहे हैं! जी हाँ, यहाँ तक कि प्रशांत या अटलांटिक महासागर की जो आबादी है वो भी यहीं से होकर गुजरी है। रुकिए, अगर ये सबसे प्राचीन है तो इसका मतलब है कि इनकी ये जो प्रोग्रामिंग है वो लाखों सालों से बिल्कुल वैसी ही है। तो मेरा एक सवाल है यहाँ, क्या होगा जब ये गहरी प्रोग्रामिंग उन्हें एक ऐसे तट पर ले जाए जो जलवायु परिवर्तन या कटाव के कारण पूरी तरह बदल चुका हो? देखिए, यही उनका सबसे बड़ा संकट है। उनका वो प्राचीन और सटीक नेविगेशन ही आज उनकी कमजोरी बन गया है। अगर हम गैरमाथा की बात करें तो तटीय कटाव के कारण वो तट 14 किलोमीटर उत्तर की ओर खिसक गया है। 14 किलोमीटर, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल, कछुए अपने मैग्नेटिक कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से तो सही जगह पहुंचते हैं, लेकिन वहां अब सुरक्षित रेत बहुत कम बची है। जगह इतनी सीमित है कि बाद में आने वाले कछुए अनजाने में पहले से मौजूद अंडों को खोद के नष्ट कर देते हैं। यानी हार्डवेयर सही काम कर रहा है, लेकिन नक्शा पुराना हो चुका है। और मैंने जो प्रकाश प्रदूषण या लाइट पोल्यूशन वाले नोट्स पढ़े थे, उनसे भी यही समझ आता है। हाँ, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। मतलब विकासवादी रूप से अंडे से निकलने वाले बच्चे सबसे चमकीले और सबसे निचले क्षितिज की तरफ जाने के लिए प्रोग्राम्ड होते हैं। लाखों सालों से वो चमक केवल समंदर की लहरों पर पड़ने वाली चांद की रोशनी ही हुआ करती थी। सही कहा आपने। और अब वो सबसे चमकीली रोशनी किसी तटीय शहर या हाईवे की होती है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल, स्ट्रीट लाइट्स उस प्राकृतिक चांद की रोशनी की सटीक नकल करती हैं और बच्चे समंदर की बजाय सड़कों की तरफ जाकर जान गंवा बैठते हैं। ये बहुत ही दुखद है। और इतना ही नहीं, जो वयस्क कछुए तट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं वे अक्सर मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर्स के विशाल जालों में फंसकर दम तोड़ देते हैं। इसे हम बाई कैच कहते हैं। तो उनके लाखों साल पुराने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स ही आज आधुनिक दुनिया में उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। लेकिन दस्तावेजों में कुछ इंसानी समाधानों का भी जिक्र है, जैसे इंडियन कोस्ट गार्ड का ऑपरेशन ओलिविया। हाँ, जो अवैध ट्रॉलर्स को रोकता है। पर मुझे इसमें तकनीक आधारित समाधान ज्यादा रोचक लगे, क्योंकि वे सीधे खतरे को टैकल करते हैं। बिल्कुल। टोटल एक्सक्लूडेड डिवाइस या जिसे हम टेड कहते हैं, वो इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ये जालों के अंदर लगा एक धातु का ग्रिड होता है। तो इससे मछलियां नहीं भागती? नहीं, छोटी मछलियां तो ग्रिड के बीच से पार हो जाती है, लेकिन जब कोई बड़ा कछुआ ग्रिड से टकराता है तो उसे जाल के ऊपरी हिस्से में बने एक एस्केप हैच की तरफ धकेल दिया जाता है, जिससे वो सुरक्षित बाहर निकल सके। ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है। और इसके साथ ही तटों पर प्राकृतिक रेत के टीले बनाना और लाल या नारंगी रोशनी का इस्तेमाल करना भी काफी कारगर साबित हो रहा है, क्योंकि कछुए लाल रोशनी को चांद की रोशनी समझने की भूल नहीं करते। मतलब हम बुनियादी तौर पर अपने पर्यावरण को थोड़ा बदल रहे हैं ताकि उनकी प्राचीन प्रोग्रामिंग काम करती रहे। तो इन सब बातों को देखकर आखिर इस सब का क्या मतलब है? देखिए, हम जाल और लाइटें तो ठीक कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा खतरा है जिसे रोकना किसी तकनीक के बस में नहीं है। आप किस खतरे की बात कर रहे हैं? ग्लोबल वार्मिंग। इसके कारण रेत का तापमान लगातार बढ़ रहा है। ऑलिव रिडले में अंडे सेने के दौरान रेत का तापमान ही कछुओं का लिंग तय करता है। अच्छा, तो तापमान से जेंडर तय होता है? ऊपर जाता है
तो हर एक अंडे से केवल मादा ही जन्म लेती है। बाप रे, ये वाकई एक चौंका देने वाला विचार है। मतलब एक ऐसी प्राचीन प्रजाति जो हजारों किलोमीटर्स नेविगेट करके अपने सटीक तट तक पहुंचती है, वो भविष्य में शायद इसलिए खत्म हो जाए क्योंकि नर कछुओं के जन्म के लिए रेत कुछ डिग्री ज्यादा गर्म हो चुकी होगी। इस विचारोत्तेजक तथ्य के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं।